भगवान नित्य प्रति अपने सखाओं के घर का भोजन करते थे। एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि मेरा एक सखा है जिसका नाम है मनसुखा, हम सबका घर का भोजन करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने श्री दामा के घर का भोजन नहीं किया है। ये श्री दामा बड़ा गरीब है और इसके मन में ये भाव है कि कन्हैया मेरे घर का भोजन नहीं करता है, कब ये मेरे घर का भोजन करेगा, क्योंकि मैं गरीब हूँ और मैं गरीब हूँ इसलिए कन्हैया मेरे घर का भोजन नहीं करता। जब ये भाव श्री दामा के मन में आया तो भगवान के मन में तो ऐसा कुछ था नहीं। भगवान तो इसलिए कि इसके घर में कुछ है नहीं, यदि मैं मांगूंगा तो ये कैसे मुझे खिलाएगा। लेकिन भगवान ने जब उसका ये भाव देखा तो कन्हैया ने कहा कि आज मैं किसी भीख वाल के घर का भोजन नहीं करूंगा, आज तो मैं श्री दामा के घर का भोजन करूंगा। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने श्री दामा से कहा, श्री दामा आज हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे, श्री दामा तुम मुझे भोजन कराओगे, क्या लेकर के आए हो। श्री दामा बेचारा बहुत गरीब था, उसके घर में कुछ भी नहीं था। जैसे कन्हैया ने कहा कि श्री दामा आज मैं तुम्हारे घर का भोजन करूंगा, उसी समय श्री दामा घर की ओर दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आज भगवान कन्हैया ने कहा है आज मेरा कन्हैया मेरे घर का भोजन करेगा। मन में वो प्रेम उमड़ पड़ा, वो भाव जागृत हो गया कि मेरा कन्हैया आज मेरे घर का भोजन करेगा। उस भाव विभोर होकर के श्री दामा दौड़ करके घर पहुंचा और घर जाकर के माँ से कहा, माँ अरे माँ आज मेरा कन्हैया मेरे घर का भोजन करेगा, अपने घर का भोजन करेगा, मेरा कन्हैया आज अपने घर का भोजन पाएगा। माँ मेरे कन्हैया के लिए कुछ दे दो, भोजन का कुछ। लेकिन मैया ने कहा, श्री दामा अरे अपने घर में तो नित्य प्रति एकादशी होती है, आज तो एकादशी है, घर में कुछ भी नहीं है, खाने को कुछ बचा नहीं है। श्री दामा श्री दामा ने घर में सब कुछ देखा, कुछ भी नहीं मिला। 2 दिन की बासी कड़ी ढकी हुई थी। श्री दामा भाव के कारण उस कड़ी को उठा लेते हैं और उठा करके दौड़ने लगते हैं, आज मेरा कन्हैया मेरे घर का भोजन करेगा। भाव के कारण दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। रास्ते में श्री दामा को ठोकर लगी और वो कड़ी का पात्र गिरा और श्री दामा का भाव टूट गया। उसके मन में जो भाव था कि कन्हैया भोजन हमारे घर का करेगा, मेरे घर का भोजन करेगा, वो भाव टूटा। उसका जैसे ही भाव टूटा उसे याद आ गई कि ये तो 2 दिन की बासी कड़ी है, कैसे मेरा कन्हैया खाटी कड़ी खाएगा, ये तो बहुत खट्टी होगी, ये तो बासी कड़ी है। मेरा कन्हैया तो माखन मिश्री खाता है, 56 भोग खाता है, वो तो नंद बाबा का बेटा है, वो तो यशोदा का लाल है, उनके घर तो माखन मिश्री के ढेर है। जब भाव कट गया और मन में दूसरा भाव आ गया तो श्री दामा का जो प्रभु के प्रति जो प्रेम था, प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न जाना कोई, पर जा मार्ग मालिक मिले प्रेम कहावे सुधी। उसका प्रेम टूट गया, वो कड़ी को स्वयं उठा करके पीने लग गया। इतने में कन्हैया ने देख लिया कि श्री दामा तो अकेले अकेले कुछ खा रहा है। दौड़े भगवान, श्री दामा पूरी कड़ी पी गए। श्री दामा के मुख पर जो बासी कड़ी लगी हुई है, आज मेरे गोविंद अमीरी और गरीबी का वो रिश्ता मिटाने के लिए, वो भाव जो अमीरी गरीबी का श्री दामा के मन में चल रहा था, उस भाव को दूर करने के लिए मेरे गोविंद स्वयं श्री दामा के मुख पर लगी हुई कड़ी चाटने लगे। जय आज वो भाव श्री दामा का दूर कर दिया और श्री दामा को भगवान ने हृदय से लगा दिया। धन्य है श्री दामा तेरा भाव और धन्य है तेरी भक्ति। भगवान ने श्री दामा पर कृपा की, जैसे भगवान थे वैसे श्री दामा को भगवान ने बना दिया। यदि भाव सुंदर होगा तो भगवान आ ही जाते हैं। आज श्री दामा धन्य हो गया, क्योंकि भगवान तो हर भक्त के लिए खड़े हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान सारे नियम मर्यादा को तोड़ देते हैं। आज श्री दामा के लिए भगवान ने उसके मुख पर लगी हुई कड़ी को चाटा और जो भाव श्री दामा के मन में चल रहा था उसे
दूर किया। एक दिन की बात है कि श्याम सुंदर भगवान जो हैं बैठे हुए हैं, रात्रि का समय था। भगवान ने देखा कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण है और शरद पूर्णिमा की रात है कि भगवान नाम पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षम रंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता डोलति त्रिविध पवन सुखदाई और लकी कहे प्रमुदित हे यदुराई राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ डोलति त्रिविध पवन सुखदाई लकी कहत प्रमुदित यदुराई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ तीर भंग है वेणु बजाई सुन गोपी आतुर उठ धाई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। तीर भंग है वेणु बजाई और सुन गोपी आतुर उतधाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, सुंदर पवन चल रही है, सुंदर हवा का झोंका आया, प्रेम प्रफुल्लित शीतल मंद सुगंध ऐसी हवाएं चल रही हैं। भगवान कदम की डार पर बैठे बैठे सुंदर बंसी बजा रहा है। सुंदर बंसी का निनाद भगवान श्याम सुंदर कर रहे हैं। जैसे ही सुंदर बंसी की धुन को उन गोपियों ने सुना, सारी गोपिकाएं जो जो रात्रि के समय जो कार्य करती हैं, बंसी की धुन को सुनकर के सारी गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी कि आगे लगे बंसिन में जिन बासन बीच बनी बांसुरी और बांस की गांठ को जानत हो जाकी गांठ ही गांठ भरो रसुरी और लोह की छाप को जानत है करता कर छेद बनी बंसुरी और भार परे ब्रज को वसिबो जामे तू हे वास बेरिन बंसी। उस बंसी को सारी गोपिकाएं कोसने लगी और कहने लगी कि इस बंसी तो ये बंसी तो हमारी सौतन बनी हुई है। जब भी ये बंसी बजती है, जब भी ये बांसुरी की आवाज हमारे कानों पर पड़ती है, हम अपने आप को रोक नहीं पाते कि बाजी भागी घर छोड़ भाजी भागी और माजी मार्ग भुलाए व्याजी व्याकुल आंगन में और बाजी घर छोड़ भाजी बाजी घर छोड़ भाजी और बाजी घर छोड़ भाजी व्याधि लागी तन में। कोई भोजन बना रही थी, कोई सब्जी बना रही थी, कोई क्या कर रही थी, कोई क्या कर रही थी। कन्हैया की सुंदर बंसुरी को जिसने भी सुना, दौड़ी दौड़ी सारी गोपिकाएं दौड़ करके जहां पर से भगवान की बंसी की आवाज आ रही थी, वो सारी गोपिकाएं उस बंसी की धुन को सुनकर के दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण कन्हैया के समीप आ जाती है। स्वयं राधा रानी भी चल करके दौड़ी दौड़ी भगवान श्याम सुंदर जहां पर मीठी बंसी बजा रहे हैं निधि वन में, वहीं निधि वन में सारी गोपिकाएं दौड़ करके चली आती है। भगवान श्याम सुंदर की मीठी मुरलियां बज रही है। सुंदर बांसुरी की धुन को सुना, सारी गोपिकाएं कहने लगी श्याम सुंदर इतनी मीठी मुरली मत बजाया करो, ये मुरली तो हमारी दुश्मन बनी हुई है, हमारी बैरिन बनी हुई है। जब भी ये बंसी बजती है, चाहे हम कैसा ही काम हो, सारे काम को भूल जाती है, हमारी सुध बिसरा जाती है। क्योंकि जब जब तेरी बंसी बजती है कन्हैया, हम तो दौड़े चले आते हैं और तेरी बंसी की धुन पर नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, सुध बिसर जाते हैं।
ओ कान्हा एक बांसुरी वाला सुध बिसरा गयो मोरी रे, सुध बिसरा गयो मोरी। सारी गोपिकाएं कहती है कन्हैया तू ऐसी मुरली मत बजाया कर, तेरी ये मुरली की तान जब हम सुनते हैं ना तो तेरी बंसी की धुन पर हमारा मन, हमारा तन, हमारा भाव, हमारी आत्मा सब कुछ नाचने लगता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। और क्या कह रही हैं? ओ तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया, तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया में तो नाचूंगी, तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल। तेरे पीछे कान्हा आई हूँ अकेली, तेरे पीछे कान्हा आई हूँ अकेली, ओ तेरे पीछे कान्हा आई हूँ अकेली, तेरे पीछे कान्हा आई हूँ अकेली। अरे बड़े गोप की मैं नई रे नवेली, बड़े गोप की मैं नई नवेली, मैं तो करने को आई मनुहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल।
लाल चुनरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया। अरे मटके उठा के काना बनी रे गुजरिया। अरे मटकी उठा के गाना बनी रे गुजरिया। मैं तो करे आई 16 श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो कर आई 16 श्रृंगार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। हरि बोल। लागी काना तोरी लगनवा। जब से लागी गाना तोरी लगनवा। जब से लागी काना तोरी लगनवा। जब से लागी गाना तोरी लगनवा। बिसर गया मोरा घर आंगनवा। बिसर गया मोरा घर आंगनवा। मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। 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 बोले भक्त वत्सल भगवान की की जय हो। कंवर जी